So hello students, this video is for NEET 2027 students. So अभी जो रिज़ल्ट आया है नीट का उसमें अगर आपको कम मार्क्स है और आपका फर्स्ट ड्रॉप था या सेकंड ड्रॉप था, सेकंड इज़ मोर ड्रॉप्स, तो फर्स्ट ड्रॉप था तो आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो फॉर वन लास्ट टाइम. तो अब 2027 में तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकेंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, तो इस सारे अटेम्प्ट को एक लास्ट अटेम्प्ट समझना है, क्योंकि जब तक तुम अपने माइंड में ये रखोगे कि ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं है तब तक तुम अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाओगे. ठीक है, सो दैट्स वाई तुम्हें फुल पोटेंशियल के साथ इस जर्नी को कंप्लीट करना है. और ये वीडियो तभी देखना है जब तुमने डिसाइड कर लिया है कि ये ड्रॉप तुम्हारा लास्ट ड्रॉप होने वाला है. लास्ट, ओके. माइंड सेट बहुत मैटर करता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि यही तुम्हें एंड तक एनर्जी देता है फॉर फाइटिंग, फॉर नॉट गिविंग अप. ओके, सो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. देखो, बीच बीच में तुम्हें मतलब मोटिवेशन कम हो जाता है, तो उस जर्नी में तुम्हें ये याद करना है कि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है. भले तुम बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं है तुम्हारे या फिर एक्सेट्रा, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि इसके बाद तुम में एनर्जी नहीं रहेगी. ठीक है, सो रियलिस्टिक प्लान फॉर नीट 2027 एग्ज़ाम. ओके, सो इस वीडियो से तुम अगर इसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट कि तुम्हें रोज़ 12 घंटे पढ़ना है. कंसिस्टेंसी इज़ तुम रोज़ पढ़ रहे हो, कभी 6 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 1 घंटा, कभी 2, बट कभी तुमने ऐसा नहीं किया कि तुमने स्किप किया फुल डे. ऐसा नहीं करना है. ठीक है, सो नीट 2027 रियलिस्टिक प्लान, मोर देन 620 मार्क्स. अगर टफेस्ट से टफेस्ट पेपर आ जाए तो भी इस प्लान से तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर तुम कर पाओगे. ओके, सो की इज़ टाइम मैनेजमेंट. अब तुम्हें कॉलेज को भी मैनेज करना है, फिर कोचिंग को भी मैनेज करना है, सेल्फ स्टडी, ये इस सब को मैनेज करके तुम्हें एक अच्छा स्कोर लाना है. ठीक है, सो तुम्हें प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे तुम्हें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस टाइम पे तुम्हें बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है, सो हमने यहाँ पर 3 फेजेस में प्लान को डिवाइड किया है. फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. तो फेज़ 1 6 मंथ्स का रहेगा. अभी हमारे पास फर्स्ट अगस्त से लेकर अप्रैल तक कितने मंथ्स है? 10th. अभी जुलाई का एंड आ चुका है, इसलिए उसे काउंट नहीं किया, बट हाँ, इसमें भी तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अच्छी तरीके से. ठीक है, सो तुम्हारे पास अप्रैल तक का टाइम है, मतलब 10 मंथ्स टोटल. इट्स अ ह्यूज टाइम. ओके, अगर जिसे अच्छे से प्रिपेयर करना है उनके लिए. सो 6 मंथ्स, सबसे पहले जो 6 मंथ का प्लान है अगस्त से लेकर अप्रैल तक हम देखेंगे. ठीक है, तो 6 मंथ्स यहाँ पर मेजरली तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट करना है तुम्हें. मतलब तुमने इफ ऑनलाइन क्लासेस ली है, ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो, तो सिलेबस ख़त्म करना है. फर्स्ट प्रायोरिटी इन 6 मंथ्स इज़ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, 11th 12th फुल सिलेबस. और उसी के साथ साथ हर वीकली डेली तुम्हें रिविज़न करना है जो ट्यूशन में पढ़ा है तुम्हारे, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी. फिर कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 टाइम, मतलब इस 6 मंथ्स में तुम्हारा एक बार रिवीजन हर चैप्टर का होना चाहिए जितने चैप्टर तुमने पढ़े हैं. ओके, और साथ साथ में संडे टू संडे टेस्ट देनी है इन 6 मंथ्स में. ठीक है, और मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेगी, सैटरडे संडे रिविजन होगा. अब रिविजन कैसा होगा? उसमें 80% क्वेश्चंस करोगे और 20% थियोरी करोगे. ओके, नाउ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो ट्यूशन्स है उनका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन उन दोनों को भी इस 6 मंथ्स में कंप्लीट सिलेबस ख़त्म करना है, चाहे ट्यूशन में हो या ना हो. खुद से 1 शॉट बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पर. एटलीस्ट 1 टाइम तुम्हारे सारे चैप्टर्स हो जाने चाहिए इन 6 मंथ्स में. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में बॉटनी और जूलॉजी. ओके, नाउ अब 2 मंथ्स आते हैं. 2 मंथ्स में जो लास्ट के 2 मंथ में है उसकी हम अलग से बात करेंगे.
हम उसके पहले वाले 2 मंथ की बात कर रहे हैं, मतलब 6 मंथ्स के बाद जो 2 महीने हैं उसमें क्या करना है तुम्हें, मेजरली तुम्हारा तब सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा। ओके, सो अब तुम्हारे कुछ पेंडिंग चैप्टर्स होंगे, तो ज़्यादा बैकलॉग नहीं करना है। बैकलॉग को इग्नोर करने के लिए संडे है, तो संडे को अगर जितना भी बैकलॉग होता है पहले वो ख़त्म करना है रिवीजन के पहले, ठीक है। पहले बैकलॉग को ख़त्म करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी बैकलॉग ख़त्म करने की होनी चाहिए। ओके, नाउ पेंडिंग चैप्टर्स जो है, अब पेंडिंग चैप्टर्स ये तुम्हें इन 2 महीने में ख़त्म करना है। उसके साथ साथ तुम्हें बल्क ऑफ रिविजन करना है, मतलब रिविजन इज़ द की ऑफ दिस 2 मंथ। ओके, सो डीपली रिवाइज करना है, चैप्टर वाइज रिविजन करना है, सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करना है, ठीक है। रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट, बार बार रिवाइज करना है। ओके, देन रीड NCERT थरोली। अब इन 2 मंथ में अगर तुमने NCERT इग्नोर की हो अभी तक, इन 2 मंथ में तुम्हें NCERT थरोली पढ़ना है। ओके, सो सारी सब्जेक्ट की NCERT, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। नाउ प्रैक्टिस टफ क्वेश्चंस इन दिस 2 मंथ, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ में तुम्हें हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं तब। तो इन 2 मंथ में तुम्हें टफ बनाना है खुद को, एकदम टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट बार बार देनी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं इसमें इन 2 मंथ में। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 मंथ है, क्योंकि इसमें सब कुछ वाइंड अप हो रहा है। ओके, नाउ लास्टली जो 2 मंथ है तुम्हारी, कौन से, मार्च एंड अप्रैल, उस मंथ्स में क्या करना है तुम्हें, पूरी NCERT अच्छे से रीड करनी है फॉर बायो एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ऑल चैप्टर्स के PYQ बहुत अच्छे से करने हैं। यहाँ पर पहले तो तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बेसिक से, अब यहाँ पर तुम्हें PYQ उसको रेडी करके रखना है, NCERT को रोज़ रीड करना है। देन ग्रैंड टेस्ट देनी है तुम्हें, मतलब यहाँ पर तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देनी है। पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दी, फिर हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दी, अभी फुल सिलेबस पे टेस्ट देनी है। पहले पूरा 11th, देन 12th, देन फुल सिलेबस। ओके, देन एनालिसिस। अब हमने क्या टेस्ट दी, उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। बस टेस्ट का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें खुद का एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है कि तुम कहाँ पर चूक रहे हो, मतलब कहाँ पर तुम्हारी गलतियाँ हो रही है। सॉरी फॉर द साउंड, तुम्हारी कहाँ गलतियाँ हो रही है ये तुम्हें देखना है, उसे सुधारना है। फ्रॉम नेक्स्ट डे सुधारो, गलतियाँ हो रही है नेक्स्ट डे से सुधारो, ठीक है। अब वर्क ऑन योर सेल्फ 100 नहीं 1000 टाइम्स। ओके, नाउ अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन 2 मंथ में तुम्हारी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। मीन्स यू शुड नॉट बी सिक एट द टाइम ऑफ पेपर, या फिर उसके 1 महीने पहले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। तो यहाँ पर तुम्हें सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करना है, मतलब जैसे कि टेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट, PYQs, NCERT, दिस 3 थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर अभी तुम्हारा 2 to 3 टाइम्स रिविजन हो चुका है। नाउ अब मई के फर्स्ट वीक में तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, उसके लिए प्रिपेयर करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि जब तक तुम खुद पे बिलीव नहीं करोगे, ना मम्मी पापा करेंगे ना कोई और। एक्सपीरियंस। ओके, सो थैंक यू। यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। अब इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखना मत, प्लान बनाओ। खुद का प्लान इज़ 100% मोर पावरफुल देन अदर्स। ओके, सो सबसे पहले खुद का प्लान बनाओ एंड देन स्टार्ट योर जर्नी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।